पर आओ, गर्भ से बाहर आओ, तुम्हें माया नहीं घेरेगी। ऐसे ही श्री परीक्षित जी ने भी गर्भ के अंदर मेरे प्रभु के दर्शन किए। यदि वक्ता अवधूत है तो श्रोता भी अनुभूत है, कोई साधारण श्रोता नहीं है। यहाँ कई कारण बताए हैं। तब श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में 29वें अध्याय के बाद में जो 5 अध्याय हैं वही राज पंचाध्याय है। उसी को राज पंचाध्याय कहते हैं। कई वक्ता तो इस कथा को करते हैं लेकिन समझ नहीं आता कि ये कथा कैसे कर लेते हैं। एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, सभी ने भागवत कथा सुनी है और इस जगह पर भी 4 कथा हो चुकी हैं आज से पहले। इधर और पास भी भागवत कथा हो गई हैं और चल भी रही हैं। पूरी भागवत में 12 स्कंद, 335 अध्याय, 18,000 श्लोक हैं, लेकिन पूरी भागवत में राधा जी का नाम नहीं है। और भागवत कथा पूरी राधा और कृष्ण के ऊपर है, पर प्यारे राधा जी का नाम कहीं नहीं आया है। क्यों नहीं आया? किसी वक्ता ने, किसी विद्वान ने आपको बताया? बताया क्या किसी वक्ता ने? किसी को पता हो तो हाथ उठा करके बताए कि हमें पता है। भागवत जी के अंदर व्यास जी ने सोचा था कि इस कथा को अगर कहेगा तो मेरा सुखदेव कहेगा, और सुखदेव जी की गुरु जी हैं राधा, और राधा जी का एक बार नाम सुखदेव जी ले लेती है तो 6 महीने की समाधि में चले जाती है। अगर 6 महीने की समाधि हो जाती तो परीक्षित का मोक्ष कौन करता, कौन कथा सुनाता? इसलिए राधा जी का नाम व्यास जी ने कहीं भागवत में नहीं लिखा। अगर कोई व्यास बताए कि राधा जी का नाम आया है तो मुझे प्रमाण दे दे। केवल 3रे स्कंद के अध्याय में जब सुखदेव जी ने अपने गुरुजी से प्रार्थना की है तो वहां राधा शब्द नहीं लिया है, राधसा शब्द लिया है। राधसा शब्द है, राधा नहीं है। ये भागवत कोई साधारण नहीं है, खिलौना नहीं है कि इसको अपन कर लो और उठा के घर में रख लो। ये स्वयं कृष्ण एवं ही साक्षात मेरे श्याम सुंदर नंद नंदन श्री कृष्ण है, उन्हीं का वांगमय स्वरूप है। हर कोई इस कथा का सुनने का अधिकारी नहीं है। श्री हरिदास जी महाराज बताते हैं कि इस कथा के अधिकारी कौन कौन हैं। प्रथम सुने श्री भागवत भक्त मुख भगवत वाणी, दूजे आराधे भक्के व्यास नव भांति बखाने, तीजे करे गुरु समझ कर दक्ष सर्वज्ञ रसीला, चौथे होए विरक्त बसे वृंदावन माज रसीला, पांचे भूले देह सुध तब छठे भावना रास की, साते पावे रवि रस श्री स्वामी हरिदास की। स्वामी हरिदास जी ने कहा है
कौन सुन सकता है रास की कथा को? कि जिसने भागवत कथा सुनी हो वही भागवत रास की कथा सुनने का अधिकारी है। दूजे जिसने भक्ति मेरे श्याम सुंदर श्री राधा जी की है, और व्यास ने जो नवदा भक्ति बताई थी, श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन इत्यादि जो भक्ति बताई थी, उसके अंदर एक भी भक्ति होगी वही इस कथा का सुनने का अधिकारी है। तीजे करे गुरु, अगर किसी ने गुरु नहीं बनाया है वो इस कथा को सुने उसको भी दोष लगता है। कीजिए गुरु बनाना अनिवार्य है इस कथा को सुनने के लिए। और व्यास कैसा हो? सर्वज्ञ दक्ष रसीलो हो, जो अच्छे तरीका से रस के माध्यम से हमको इस कथा को समझ आ सके, उसी व्यास की इस कथा को सुनो। चौथे हुए विरक्त, उसको लोभ लालच इत्यादि कुछ भी नहीं हो, विरक्ति होना चाहिए व्यास। और वृंदावन में उसने वास किया हो, अब जो वृंदावन रहेगा वो भक्ति भी करेगा, उसकी जिह्वा पर थोड़ा सा रस भी होगा, तभी वो इस रास की कथा को कर सकता है। पांचे भूले देह सुध, पांचवा लक्षण कौन सा होना चाहिए? कि उसको अपने देह की शुद्ध नहीं हो, कि मैं क्या हूं क्या नहीं हूं, अपने देह की शुद्ध भूल जाए, तब छठे भावना रास की, तब वो रास की कथा को सुन सकता है। क्या ये श्री सुखदेव जी ने समझाया। एक दिन की बात है, आज मेरे प्रभु वृंदावन में कदम के पेड़ के नीचे बंसी का निनाद कर रहे हैं, बंसी बजा रहे हैं, अधरों पर टांग रखकर खड़े हुए हैं, और मेरे नंद नंदन बंसी का निनाद कर रहे हैं। उस वन में नाना प्रकार के पेड़ हैं, बेला का पेड़ है, जूही का पेड़ है, चमेली का पेड़ है, रजनीगंधा का पेड़ है, रात रानी के पेड़ों की सुगंध चारों ओर हो रही है। ऐसा दिव्य वातावरण मेरे प्रभु ने बनाया कि दसों दिशा हैं आज खुशी की मारे ऐसे लग रही हैं कि हम ही को मेरे प्रभु ने वर्ण कर लिया। चंद्रमा रात्रि का पूर्णिमा की रात्रि है, शरद पूर्णिमा जिसको बोलते हैं, उसी दिन की ये बात है। पूर्णिमा का चंद्रमा पूरी कला को लेकर के उत्पन्न होता है, चारों ओर चंद्रमा का उजाला हो रहा है, सितारे चमचमा रहे हैं। गोपियां मन हरण करने वाले वेणु की निनाद को सुन रहे हैं। ये गोपियां कौन हैं? गोपी शब्द का अर्थ क्या है? गोकुल शब्द का अर्थ क्या है? गो माने इंद्रिय, कुल माने समूह, और गो माने गाय, एक अर्थ होता है गाय। तो जहां गायों का समूह इकट्ठा हो जाए वही गोकुल है। गोपी, गो माने इंद्रिय, पी माने पीना, जिसने भगवद नाम का रस पी रखा है, मेरे नंद नंदन यशोदा नंदन का रस पी रखा है, वही तो गोपियां हैं।
आगे अभी कथा आएगी, ये गोपियां कितनी थी उस रास में और कौन कौन गोपी बन करके आया था, अभी कथा आएगी। अर्थात ललित स्वरों में वादन प्रारंभ कर दिया। वेणी द्वारा ब्रजांगना को नाम ले लेकर के मेरे प्रभु बुला रहे हैं। और इस रास में कामदेवी भी तैयार है अपने पांचों बाणों को लेकर के, क्योंकि मेरे प्रभु का नाम एक योगेश्वर है कि मैं भी देखूंगा। श्री राम के जन्म में तो कह दिया था कि मैं एक पत्नी व्रत धारा हूं, एक पत्नी व्रत रख रखा है। शंकर भगवान ने मुझे जला के भस्म कर दिया था, उनके पास पहुंचा था, लेकिन यहाँ तो हजारों लाखों करोड़ों गोपियां हैं और मेरा नंदन अकेला है। अब देखूंगा कि काम कैसे इनके अंदर नहीं प्रवेश करता है। कामदेव देवी पांचों बाणों को लेकर के तैयार है और बोला है, बोले प्रभु आप कौन सा युद्ध करोगे? मैदान का या किले का? बोले तेरी मर्जी हो, उस युद्ध को कर लेना। तो कामदेव ने बोला मैं मैदान का युद्ध करूंगा, किले का तो हर कोई करता, मैदान में देखूंगा कि आप मुझसे कैसे बच पाते हो। हाँ